हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे आपके लिए गुड न्यूज़ है और वो गुड न्यूज़ ये है कि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा है उसने अपनी पहली मेरिट लिस्ट को आउट कर दिया है। तो सभी लोग यहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको सारी जो PDF है वो डाउनलोड करके दिखाऊंगी। प्लस अगर आपको नहीं देखना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद से भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ एडमिशन वाला देखिए, यहाँ पे न्यू लिख के आ रहा होगा। जब यहाँ पे जाकर जाएंगे ना तो यहाँ पे देखो PG आ रहा होगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। ऐसे इंटरफेस पे देखो फर्स्ट ही लिख के आ रहा है कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ CUET PG प्रोग्राम्स और एडमिशन का प्रोसीजर कैसा है। ये दो आपको लिस्ट डाउनलोड करके देखना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं प्रोविजनल मेरिट लिस्ट CUET PG की कि क्या है, इसमें कैसे क्या होगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने अपने अलग अलग प्रोग्राम के बारे में लिस्ट को अपडेट दिया है। लिस्ट अपडेट इन्होंने अलग अलग दिया है, अलग अलग प्रोग्राम्स की। तो हर एक प्रोग्राम की यहाँ पे PDF अवेलेबल हैं। तो आप लोग नॉर्मली एक एक PDF को डाउनलोड करके यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि हमने बोला कि MSc इन एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी की जो लिस्ट है वो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और हर एक प्रोग्राम्स के बारे में यहाँ पे डिटेल दी रखी हुई है कि आपको कब फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो इसके बारे में इन्होंने हर एक PDF में बता रखा है। तो आप जैसे कि हमने एंथ्रोपोलॉजी की बात करी तो यहाँ पे मेरे पास पहले से ही डाउनलोडेड है। तो हमने इस लिस्ट को डाउनलोड किया तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 21 को लिस्ट आ गई थी। यहाँ पे लिखा फॉलोइंग द प्रोविजनल फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड फॉर एडमिशन इन MSc इन एंथ्रोपोलॉजी प्रोग्राम एट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। और यहाँ पे आप अपना फॉर्म नंबर देख सकते हो, नेम ऑफ एप्लीकेंट देख सकते हो और जेंडर, अपना कैटेगरी और एडमिशन कैटेगरी और CUET स्कोर। तो यहाँ पे आप खुद से देख लो कि 208 वाली बच्ची को लिया गया है और SC 196 पे भी एडमिशन हुआ है। और सबसे पहले आप जनरल का लास्ट देखो तो जनरल लास्ट यहाँ पे एडमिशन हुआ है 86 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हो गया है। ST 79 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है और SC 95 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन हुआ है और OBC NCL 45 मार्क्स वाले बच्चे का भी एडमिशन यहाँ पे हो गया है। तो यहाँ पे आप अपना नाम देख लेना और यहाँ पे अपना फॉर्म नंबर भी देखो। दो चीज़ देखनी होती है, नाम और अपना फॉर्म नंबर देख लेना। गलत तो नहीं है क्योंकि एक नाम से दो लोग भी हो सकते हैं। फिर यहाँ पे लिख लेना कन्वर्ट टू UR एज नो OBC कैंडिडेट वॉज अवेलेबल and converted to UR as number EWS candidate was available। यहाँ पे लिखा हुआ है जो चीज़ें उनको पढ़ जरूर से लेना। फिर शेड्यूल दिया गया है फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ऑनलाइन फ़ी डिपॉजिट के लिए और एडमिशन के लिए। तो MSc इन एंथ्रोपोलॉजी आपका एड्रेस है, जो मेन जो आपका वेन्यू है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा। और जो फिजिकल रिपोर्टिंग है वो 3 जुलाई को जाना है आपको। 3 जुलाई को वहाँ पे आपको जाना है और रिपोर्टिंग देनी है और वहाँ पे आपका 10:30 बजे से एडमिशन प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको लिखा है प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज, वन सेट ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। द डॉक्यूमेंट मस्ट बी अरेंज्ड इन क्रोनोकोलॉजिकल ऑर्डर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो सॉरी, अभी यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, ये आपके डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है। देखो लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेके जानी, 5 समर्थ पोर्टल वाला एप्लीकेशन नंबर फॉर्म लेके जाना है। सेकेंडरी स्कूल मतलब 10th और जो 12th है इनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट लेके जानी है फाइनल, और जो भी उसमें सेमेस्टर्स की मार्कशीट है वो लेके जानी है। अगर आपके पास है, नहीं है तो आप नॉर्मली फाइनल लेके जाइए, और अगर अवेटेड है तो जितनी है वो लेकर के जाइए। और ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट अगर है तो ठीक है, वरना फिर आप यहाँ पे अंडरटेकिंग लगाओगे अवेटिंग अगर है तो। और कंडक्ट कैरेक्टर सर्टिफिकेट ओरिजिनल प्लस 1 सेट ऑफ फोटोकॉपी। आपको ओरिजिनल लेके जाना ही जाना है, प्लस आपको एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी। इन केस अगर नहीं है ये तो आप वहाँ पे बोल सकते हो कि अभी हमारा यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का भी ओरिजिनल और एक फ़ोटोकॉपी लेके जानी है अगर आपका कंप्लीटेड है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ये भी आपको लेके जाना है अगर आपके पास है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही जाना है। अगर आप वो लेके नहीं गए ना तो आपको प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे आपको यहाँ एंथ्रोपोलॉजी वाला मैं बता तो रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के लिए ये सेम है। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो सारे ही सब्जेक्ट के लिए सेम है। डॉक्यूमेंट आपको सेम लेके जाने होंगे।
और जो कश्मीरी वाले बच्चे हैं आप वो देख सकते हो, कश्मीरी पंडित। तो ये सब कुछ यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है कि कौन कौन सा कोटा लगेगा, क्या लगेगा, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन एफिडेविट कॉपी ऑफ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स गार्जियन थ्रू द यूजीसी पोर्टल। आपको इस वाला जो ये लिंक दिया हुआ है यहाँ पे आपको सारा फॉर्मेट मिल जाएगा सर्टिफिकेट का। तो आप उससे पहले ही सर्टिफिकेट बनवा जरूर से लीजिएगा। आप बेसिकली यहाँ पे एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। जैसे आप एफिडेविट लॉयर के पास जाओगे, कहीं भी अगल बगल में तहसील या कोई लॉयर है, तो वहाँ पे आप अपना चले जाना और वहाँ पे बोल देना कि मुझे एफिडेविट बनवाना है, और वो खुद से ही वो बता देते हैं कि कैसे क्या बनेगा। फॉर्मेट आप यहाँ से डाउनलोड करके लेके जाना। आधार कार्ड और ब्लड ग्रुप ये अगर अवेलेबल है वो लेके जाना है। एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी की सीट जो है उसमें जो फीस है वो क्या है उसके बारे एक बार देख लीजिएगा। हॉस्टल इंक्लूडिंग हॉस्टल फीस, आपको यहाँ पे हॉस्टल फी के साथ में ये बता रहे हैं, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हैव टू डिपॉजिट रिक्विजिट फी after physical verification of documents at Central University of Odisha. Admission portal by using own login ID and password. Hostel fee will be required to the deposit after hostel allotment. एमएससी इन एंथ्रोपोलॉजी जनरल की 8,170 रुपीज़ है, ओबीसी की 8,170 है, एससी एसटी इन सब की सेम ही इन्होंने अप्रॉक्स बताई है। और पीडब्ल्यूडी वालों बच्चों के लिए 1,800 है, और जो ये वीएच और ओएचएचआई है इनके 7,670 रुपीज़ है। और इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इन केस आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो और यहाँ पर आपको मेल कर देना है, ठीक है। ये एंथ्रोपोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए था। अब हम अगर संस्कृत, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, स्टैटिस्टिक, कंप्यूटर साइंस, सोशियोलॉजी, बैचलर ऑफ एजुकेशन, एमबीए, इनमें देखना चाहते हो, जैसे कि हमने मान लिया कि बैचलर ऑफ एजुकेशन में हम देखें, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके हम बता देते हैं कि आपको कब क्या यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन कराना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, कितनी फ़ीस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्स सेम ही लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब 165 से स्टार्टिंग हो रही है यूआर वाले बच्चों की और 104 पे ख़त्म हो जा रही है। 104 लास्ट गया हुआ है, और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल 129 स्टार्टिंग हो रही है और लास्ट यहाँ पे 120 तक जा रहा है ओबीसी एनसीएल का कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस का 110 लास्ट है, और एससी वाले बच्चों का 112 लास्ट है, और एसटी वाले बच्चों का यहाँ पे 99 लास्ट आपको एडमिशन यहाँ पे दिया जाएगा। और यहाँ पे ओबीसी एनसीएल जो लिखा हुआ है 0 कैंडिडेट्स, ओनली 2 कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड फॉर एडमिशन ऑन बेसिस ऑफ 7.6 क्राइटेरिया फॉर रिजॉल्विंग टाइज। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर आपका टाई अप है, मतलब अगर 2 स्टूडेंट एक ही मार्क्स पे हैं, तो यहाँ पे खुद से देख लो कि क्या क्या आपको जो यहाँ पे टाई अप का यहाँ पे प्रोसीजर है वो कैसे क्या प्रोसीजर करेंगे ये, तो ये चीज़ समझ लेना पहले। और वही है, नॉर्मल ही है। और बीएड के लिए वेन्यू देख लो, और 3 जुलाई को जाना है। ऑलमोस्ट सारे बच्चों को यहाँ पे 3 जुलाई को वेरिफिकेशन के लिए जाना है, और अपनी पीडीएफ अपनी डाउनलोड करके यहाँ पे अपना देख लेना कि किस दिन आपको फिजिकल रिपोर्टिंग करनी है और क्या क्या टाइमिंग है, और यहाँ पे जो सर्टिफिकेट्स लगेंगे वो कौन कौन से लगेंगे इनके बारे में समझ लेना। प्लस यहाँ पे एकेडमिक सेशन जो फीस है उसके बारे में भी समझ लीजिएगा कि क्या यहाँ पे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और केएम और डीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, इन सारे बच्चों के लिए देख लेना और ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। इनकेस कोई कंफ्यूजन होती है आप इनके कॉल कर सकते हो और मेल भी कर सकते हो। और वैसे ही अगर हम एमबीए के लिए देखें तो एमबीए की हम लिस्ट को डाउनलोड करके एक बार देखते हैं कि ये जो इसका वेरिफिकेशन है ये कब होगा। अप्रॉक्स मुझे लग रहा है कि सबका 3 तारीख को ही वेरिफिकेशन होगा। तो यहाँ पे 245 से देखो स्टार्टिंग हो रही है और 133 लास्ट है यूआर का, और 79 ओबीसी एनसीएल है, और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों का 93 लास्ट है, एससी वाले बच्चों का 81 है, एसटी का 88 है। और यहाँ पे देख लो 3 जुलाई को यहाँ भी जाना है, और जिस प्रोग्राम में अगर आप जा रहे हो तो वो ही आपको डिपार्टमेंट जो है ना उसी डिपार्टमेंट में जाना होगा ये एडमिशन कराने के लिए, ठीक है। तो ये 10:30 बजे आपको जाना है 3 जुलाई, और यहाँ पे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। और ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सेम होते हैं। और यहाँ पे फीस अपनी देख लेना 42,000 है, और जो किन की कम है पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए कम है, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा देख करके क्लियरेंस ले सकते हो, और यहाँ पे इन पे कॉल करोगे अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो।
ये हमारी बात हो रही है। ये किसकी बात हुई? ये बात हुई बेटा जो यहाँ पे एडमिशन प्रोसीजर था उसका। अब हॉस्टल के बारे में अगर आपको जानना है तो नॉर्मल हॉस्टल यहाँ पे ऐसे क्लिक करो तो बहुत खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो कितने सही हॉस्टल बने हुए हैं। और मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत सही लगी, क्योंकि यहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, क्योंकि बहुत दूर दूर से फ्रेंड्स यहाँ पे, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है यहाँ पे आते हैं तो उड़ीसा से भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं। आईटी कॉलेज में थी तो वहाँ पे एक मरियम लड़की थी, मेरी दोस्त थी, और वो यहाँ पे पढ़ने आई थी, तो वो बताती है कि वहाँ का बहुत सही सही मतलब बिल्डिंग बनी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हो हॉस्टल मैनेजमेंट का क्या है, कैसे क्या है, और कौन कौन से ऑर्डर है, और क्या यहाँ पे फ़ीस है हॉस्टल की, तो जो रिफ़ंडेबल है, नॉन रिफ़ंडेबल है, इसके बारे में भी देख लेना। तो मतलब ऐसा इतनी कोई ख़ास इतना ज़्यादा फ़ीस नहीं है, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी हॉस्टल की फ़ीस देख सकते हो, कौन से प्रोग्राम में कितना क्या है, और अपना क्लियरेंस ले सकते हो, ठीक है। और समझ लेना कि क्या है, और इन केस कोई डाउट होता है, जब भी यहाँ पे नोटिफिकेशन कोई आएगा ना, तो मैं आपको बता दूंगी कि यहाँ पे कब से क्या आपको हॉस्टल का प्रोसीजर शुरू करना है, ठीक है। तो जब भी कोई नोटिस आएगा ना, तो उसी टाइम पे नोटिस प्रोवाइड हो जाएगी। जब यहाँ पे मेन आपको मेन ये दिख रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, ये होम पेज दिख रहा है ना, यहीं पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये यहीं पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। एडमिशन प्रोसीजर देखना है तो यहाँ पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके इस प्रोसीजर के बारे में समझ सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या प्रोसेस बताई है कि कैसे क्या आपका यहाँ पे एडमिशन होगा। तो इन सारी कैटेगरीज यहाँ ये क्राइटेरिया पूरा पढ़ लेना। ये 20 को ये आया है, अगर आप इसको पढ़ लोगे तो काफ़ी कुछ आपको क्लियरेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। प्लस यहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस मैं प्रोवाइड करती हूँ बच्चों। अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और बेल आइकन को जरूर से क्लिक करिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन जब भी आए तो आपको पता चल जाए। और आप देख लो मेरा यूट्यूब चैनल जो है, आप गो थ्रू कर लेना, वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट एक वीडियोज़ आपको बताया हर एक यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।